मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। मैं आप सभी का आज के इस रचनात्मक कार्यक्रम में अंतर्मन से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कला सम्मेलन, ललित कला अकादमी नई दिल्ली व डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एस.बी. निमसे साहब, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वे भी मौजूद हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ श्री अनिल सागर जी, सचिव विकलांग जन विकास विभाग के यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी, सचिव ललित कला अकादमी नई दिल्ली। श्रीमन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर निशीत राय जी, माननीय कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ए.के. दुबे जी का भी स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजीव नयन पांडे जी, अधिष्ठाता संगीत एवं ललित कला संकाय का भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि कला हो, साहित्य हो या संस्कृति हो, माँ सरस्वती की दृष्टि के बिना कुछ भी पनप नहीं सकता। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए मैं मंच पर आसीन सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। दीपक ज्योति नमस्तुते। धन्यवाद श्रीमन। स्वागत हमारी परंपरा है और अपनी परंपरा को उड़ान देना हमारा संस्कार भी है
और हमारा कर्तव्य भी। कहते हैं, खुद हर जगह अपनी ज्ञान रूपी महक को फैलाने वाले फूलों का स्वागत हम फूलों से करते हैं। अपने आगमन से राष्ट्रीय कला सम्मेलन में चार चांद लगाने वाले अतिथिगण को हम सभी शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। तो इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर निशीत राय जी से कि वे माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमन। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करना चाहूँगी कि वे डॉक्टर एसबी निमसे माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ए.के. दुबे जी से अनुरोध करूँगी कि वे श्री अनिल सागर जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका वंदन करें। अब मैं अनुरोध करूंगी कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर राजीव नयन जी से कि वह हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन करें। इसी क्रम में मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ए.के. दुबे जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति डॉक्टर निशीत राय जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 122 कलाकार एक साथ कला सर्जना करेंगे। ये कलाकार 57वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के चयनित सहभागी कलाकार हैं। इस कला सम्मेलन से जहां दिव्यांग विद्यार्थियों का कला के प्रति अनुराग बढ़ेगा, वहीं सृजित कलाकृतियां अकादमी के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय की धरोहर होंगी, जो विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक वातावरण की रचना करेगी। आज का यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है, क्योंकि जिस जगह पर कला, संस्कृति, संगीत, विद्या की पूजा होती है, वह स्वयं ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर निशीत राय जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप यहाँ आकर हमारे अतिथिगण का पुनः परिवार के मुखिया होने के नाते स्वागत करें और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। सर। धन्यवाद कौशिकी। आज का कार्यक्रम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में फर्स्ट नेशनल आर्ट कॉन्क्लेव का आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों के द्वारा। आज का कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है और इस विशिष्ट कार्यक्रम के आप सभी गवाह हैं, साक्षी हैं कि देश के इतिहास में पहली बार देश के विभिन्न भागों से विभिन्न कला विधाओं के जो हमारे मूर्धन्य कलाकार हैं, वो लगभग 122 लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं। साथ ही 15 ऐसे कलाकार भी हमारे बीच में हैं जिनको कल राष्ट्रीय सम्मान से माननीय राज्यपाल जी ने सम्मानित किया। तो आप सभी लोगों का मैं इस प्रांगण में, इस सभागार में हृदय से स्वागत करता हूं कुलपति के रूप में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की मौजूदगी में यह जो हम लोगों का 10 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला है, कॉन्क्लेव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ 20 तारीख को समाप्त होगी। और आज के कार्यक्रम के लिए हम आप सबकी तरफ से, विश्वविद्यालय के अपने समस्त सहयोगियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष जी भी हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने अत्यंत ही व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय हमारे आपके सबके उत्साहवर्धन के लिए निकाला। तो एक बार माननीय राज्यपाल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में मंचासीन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव सुधाकर शर्मा जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पे हम लोगों के
वरिष्ठ लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर एसबी निमसे जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं हृदय से और आने के लिए उनका आभार जताता हूं। सर इसी कार्यक्रम के लिए रात नई दिल्ली में थे, वहां से चल के आए, तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पे हमारे बीच में विकलांग जन विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सचिव श्री अनिल सागर जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस सभागार में विश्वविद्यालय की हमारी कार्य परिषद के सदस्य सुनील चौधरी जी, जो हमारे प्रथम पंक्ति में 15 हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए कलाकार हैं, उन सभी लोगों का, और देश भर से जो विभिन्न आए हुए हैं, विभिन्न विधाओं में कलात्मक प्रतिभा रखने वाले हमारे कलाकार, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। लखनऊ के विभिन्न भूभागों से आए हुए इस सभा हमारे प्रेक्षागृह में बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। और विश्वविद्यालय के विषय में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह विश्वविद्यालय, चूँकि बहुत सारे लोग पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में आए हैं, और मैं माननीय राज्यपाल जी को कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्रेक्षागृह है जो 100% डिसेबल फ्रेंडली है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्वविद्यालय के लिए, प्रदेश के लिए, कि किसी भी डिसेबिलिटी का लड़का या जो भी हमारे अतिथि हैं वो कहीं पर भी बिना किसी बाधा के जा सकते हैं। तो ये पूर्ण रूपेण बाधा रहित प्रेक्षागृह है और 1500 की क्षमता का यह सभागार है। और लोकार्पण के बाद ये पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम इसमें हो रहा है, राष्ट्रीय अतिथि पहला कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आप सभी इसके गवाह हैं। यह विश्वविद्यालय विकलांगजन विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2008 में स्थापित किया गया और मुझे इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने 28 जनवरी 2014 को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का कार्यभार संभाला। और इस समय यह विभाग, इससे हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 7 संकाय, 2 राष्ट्रीय स्तर के हमारे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और हम लोगों का साइन लैंग्वेज का नेशनल सेंटर इसमें फंक्शनल क्रियाशील है। और इस समय विश्वविद्यालय में कुल मिला के लगभग 3000 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें 510 छात्र हमारे विभिन्न डिसेबिलिटी से प्रभावित लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय इस मामले में भी अनोखा है, पूरे देश का अकेला राज्य विश्वविद्यालय है जिसमें देश के किसी भी भूभाग का यदि कोई हमारा डिसेबल बच्चा है, चैलेंज बच्चा है, तो उसको हम लोग निःशुल्क उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं, निःशुल्क उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करते हैं और निःशुल्क उनके लिए छात्रावास की सुविधा भी है। यह करने वाला देश का अकेला विश्वविद्यालय है। और इस समय जो विभिन्न डिसेबिलिटी के लोग हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं में से हमारा जो संगीत एवं ललित कला संकाय है, जिसके संयोजन में आज का कार्यक्रम हम लोगों का आयोजन हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है। हम लोग की ऐसी सोच थी कि देश की कुल आबादी का लगभग 5% ऐसा हिस्सा है जिसको विशेष संरक्षण की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे उनकी कौशल वृद्धि के माध्यम से हो, चाहे इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको विशेष अवसर प्रदान करके मुख्य धारा में लाने की जो कोशिश है उसको हम लोग कर सकें। तो यह विश्वविद्यालय सही अर्थों में सामाजिक कार्य कर रहा है और वो सामाजिक कार्य में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से जो 10 दिन की हम लोगों की राष्ट्रीय आर्ट कॉन्क्लेव यहाँ शुरुआत हो रही है, उसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय को चुना, हम लोगों को अवसर प्रदान किया। विभिन्न विधाओं के जो हमारे कलाकार आए हुए हैं वो भी 10 दिन इस परिसर में रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का वो यहाँ निश्चित रूप से उद्घाटन करेंगे और जो भी चीज़ें सामने आएंगी मूर्त रूप में, उसको हम लोगों की सोच है। उस दिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी आए थे के मित्तल साहब, तो मैंने तुमसे अनुरोध भी किया था कि हम लोग एक नेशनल म्यूजियम अपने यहाँ स्थापित करेंगे जिसमें इस तरह के जितनी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होंगे, कलाकृतियाँ होंगी, पेंटिंग्स होंगे, उनको हम लोग वहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो ये संगीत एवं ललित कला संकाय जो विश्वविद्यालय का है
तो उसके संयोजन में प्रोफेसर राजीव नयन के बड़े भाई के नाम याद आ गया, पी राजीव नयन के संयोजन में डीनशिप में यह विभाग निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आपके विचार व व्यक्तित्व के लिए मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वाले, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहते हैं किसी भी कला की योग्यता होना या फिर कला की प्रशंसा करना, कला को समझना या फिर कला के साथ जुड़ पाना, उसकी कद्र करना, यह सबके बस की बात नहीं। माँ सरस्वती की जिन पर साक्षात कृपा होती है वही इस कला को सम्मानित कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक हस्ती, एक कला प्रेमी हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी को कि वह यहाँ आकर सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालें। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नायक जी, डॉक्टर निशित राय, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी, एसबी निमसे साहब, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेरे मित्र राजीव नयन, प्रोफेसर राजीव नयन, आर्ट कॉन्क्लेव में आए सभी प्रतिभागी, जूरी मेंबर्स और विशेषकर बड़ौदा से कुछ बच्चे यहाँ आए हुए हैं, कल भी उनका संबोधन मैं नहीं कर पाया, उन सबका भी स्वागत है। आप सबको नमन करते हुए आज बहुत सुखद अनुभूति हो रही है इस कैंपस में आके। इसका जो प्रोफाइल है, जो आउटकम है, वो याद दिलाता है मुझे 2003 में हम लोग शंकर देवा कला क्षेत्र गुवाहाटी में गए थे एक एग्जीबिशन लेके, और वो कैंपस भी बहुत नायाब बना था और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। आज ये लखनऊ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम यहाँ देख रहे हैं। इसके लिए कुलपति साहब आपको बहुत बहुत बधाई। और इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए हमेशा मुझे ये ध्यान रहता है कि एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सार्थक रहता है। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, प्राचीन काल से वर्ल्ड ओवर से हमारे यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ने आते थे और भारत जाना जाता था अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने प्राचार्यों के लिए। ये यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसा ही करेगी, ये बहुत सबको अपेक्षा रहेगी आपसे। कनक्लेव की बात करें तो ये 57th नेशनल एग्जीबिशन का एक ऑफशूट प्रोग्राम है जो हमने आपके साथ रखना चाहा, और पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। 57th जब हम कहते हैं तो आप इस इवेंट की गरिमा समझ सकते हैं कि 57 साल की हिस्ट्री है इस एग्जीबिशन की। 57 साल से ये एग्जीबिशन होती है, हर साल होती है, और इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड्स विनर्स रहते हैं, और वो उसके बाद एक गरिमा बनती है जब ये अवार्ड्स विनर्स कुछ सालों बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनको जानने लगते हैं। अगर अब पास्ट के अवार्डीज़ की आपसे बात करूं तो हुसैन साहब से लेके के हैबर साहब, जहांगीर सब्बावाला, किसी का भी नाम लें, गोगी जी यहाँ बैठी हैं हमारी जूरी मेंबर, सुमन गुप्ता यहाँ बैठे हैं, अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, ये सब पास्ट के अवार्डीज़ हैं। राजीव स्वयं नेशनल अवार्डी हैं। इसका आउटकम ये रहता है कि इस प्रदर्शनी के बाद ये पहले सिग्नेचर रहते हैं आर्टिस्ट के जब वो नेशनल लेवल पे आके अपना काम करता है। इन सारे आर्टिस्टों का एक साथ आना और एक साथ काम करना, ये
एक बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल 57 साल में ये पहला इनिशिएटिव है जब इतना बड़ा वर्क 122 आर्टिस्ट, 120 यहाँ शरीक होंगे, 120 आर्टिस्ट एक साथ काम करेंगे। इसका श्रेय भी आपको जाता है। राजीव मेरे मित्र हैं, उनको जाता है। मेरे बोर्ड में भी राजीव थे। इनके कुछ फ़ोन कॉल से ही ये संभव हो पाया। कल मैं इन्हें कह भी रहा था, कई बार दोस्ती निभाने में काफ़ी उस आगे तक जाना पड़ता है, और इनका ये इनिशिएटिव था कि नहीं हम सब कुछ करेंगे, आप बताइए हमसे क्या आपकी अपेक्षा है। हमने कहा स्टे में दिक्कत हो सकती है, इन्होंने कहा स्टे हम देंगे। हमने कहा उनके रहने खाने और ये सब व्यवस्थाएं, तो वो सब आपने एग्री किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इन कलाकारों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप उसी सिंसियरिटी से काम करें जिस सिंसियरिटी से आपने इस नेशनल एग्जीबिशन में अपनी प्रतिभागिता दी थी। वो कॉम्पिटिटिव इवेंट था, ये इवेंट वो है जो आपको आगे स्थापित करने वाला है, क्योंकि हमारी इच्छा है, राजीव से मैं चर्चा कर रहा हूँ बराबर, कि जो आपका आउटकम होगा इस इवेंट के बाद, जो कलाकृतियाँ आप यहाँ क्रिएट करेंगे, उसकी एक और एग्जीबिशन हम करना चाहेंगे। वो चाहे यहाँ हो या हमारे सेंटर में अलीगंज में हो, पर ऐसा एश्योरेंस मैं आपको देना चाहूँगा कि ये वर्क्स भी जो आप क्रिएट करेंगे ये भी प्रदर्शित होंगे और इनको भी उसी गरिमा के साथ रिसीव किया जाएगा। अकादमी अपने कलेक्शन की रखरखाव, उसका प्रोटेक्शन काफ़ी मेहनत से करती है, और जब हम देखते हैं इतिहास पीछे का, तो लगभग सभी बड़े कलाकारों का काम हमारे कलेक्शन में है। वो भी शायद इसी तरह आज से 40-50 साल पहले इकट्ठा हुआ था, जिसके बारे में आज हम सोचते हैं कि हमारा एक प्राइड है, एक प्रेस्टीजियस कलेक्शन है। आपके वर्क्स भी उस प्राइड को लेंगे, आगे जनरेशन्स इनको देखेगी कि 57वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी के कलाकारों ने प्रदर्शनी में क्या किया, उसके बाद इस वर्कशॉप में क्या एग्जीक्यूट किया। और ये वर्क्स आपको मैं एश्योरेंस दे के जाता हूँ कि हमारी जो भी फॉरेन एग्जीबिशंस होंगी उनका भी पार्ट बनेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई। धन्यवाद श्रीमान, बहुत ही प्रेरणादायक बातें आपने हमसे साझा की, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपकी बातों को सुनकर तो मन में आता है कि कला कोई ब्रेल लिपि नहीं है जिसे समझने के लिए स्पर्श की जरूरत पड़े। कला तो एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए सुंदर मन की जरूरत होती है। अब मैं कहना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल जी के बारे में। आपने जब से हमारे उत्तर प्रदेश में कदम रखा है, प्रदेश को एक नई दिशा प्रदान की है, हर उस कार्य को महत्व दिया है, वहाँ बड़ी सहजता से पहुंचकर उसको अपना समझा है, जो मुद्दे समाज के विशेष व महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। श्रीमन के लिए तो यही कहना अच्छा लगता है कि जो स्वयं है गुणों की खान, कैसे करें हम चंद शब्दों में उनका बखान। जिस भी मंच पर वो जाते हैं, अपनी बातों से हर व्यक्ति को मुग्ध कर जाते हैं। है उनकी एक अलग ही पहचान, माननीय श्री राम नाईक है जिनका नाम। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप यहां आएं और अपना आशीष वचन हमें देने की कृपा करें। ललित कला अकादमी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कला सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि अकादमी के सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर निशीथ राय जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसबी निमसे जी, संगीत एवं ललित कला अकादमी के अधिष्ठाता प्रोफेसर पांडेय राजीव नयन जी, विकलांगजन विकास विभाग के सचिव श्री अनिल सागर जी, ललित कला अकादमी के कुलसचिव प्रोफेसर अश्विनी कुमार दुबे जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्यगण, कल जो कला प्रदर्शनी हुई उसके प्रदर्शनी के जूरीगण, पुरस्कार प्राप्त सभी कलाकार, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकारगण, पत्रकार मित्र, आमंत्रित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, ये बड़ा प्रसन्नता का ऐसा समारोह है। जैसा कुलपति निश्चित राय जी ने बताया कि यह सभागृह का औपचारिक उद्घाटन तो गत सप्ताह में हुआ था, लेकिन सभागृह की शान जब सभा हो जाती है तब होती है, तो ये बड़ा प्रसन्नता का, खुशी का अवसर है कि देश के कलाकारों के लिए आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन का कार्यक्रम से यहाँ सभागृह का कामकाज का प्रारंभ हो, अपने आप में बहुत खुशी लगती है, प्रसन्नता होती है। हम हमेशा कहते हैं कि दूध में शक्कर, उसकी एक मिठास होती है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि दूध में शक्कर तो ठीक ही है, लेकिन उसमें जब केसर डाल जाते हैं तो केसर अपना एक रंग लगा देता है, जो सुगंध खुशबू भी देता है और दृष्टि सुख भी देता है। आज का ये कार्यक्रम उस प्रकार का कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसे कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए संयोजकों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। यह कला सम्मेलन 10 दिवस चलने वाला है, और जैसे पूरे कभी कभी यज्ञों में चलता है, यज्ञ 10 दिन चलेगा, वैसा ये कला का जो यज्ञ है वो अभी 10 दिन चलने वाला है, और इसमें विभिन्न कलाकारों की कला देखने के लिए मिलेगी। और जैसा शर्मा जी ने बताया कि यह ललित कला अकादमी का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो इस प्रकार से 10 दिन चलने वाला है। यानी ललित कला अकादमी को स्थापन होते हुए तो 62 साल हो गए, लेकिन इस प्रकार का कलाकारों का जमावड़ा इकट्ठा करके, जैसे बड़े साहित्यिक इकट्ठे होते हैं और फिर साहित्य सम्मेलन चलता है, फिर कवि सम्मेलन होती है, साहित्यिक चर्चा होती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह कला का इस प्रकार का सम्मेलन एक जमावड़ा के रूप में भारत के कला क्षेत्र में एक सुवर्ण अध्याय का प्रारंभ ऐसा माना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ ललित कला अकादमी का, और ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में पूरा सहयोग देने के लिए शंकुतला मिश्र विश्वविद्यालय का ही। जब कभी कोई भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ और वो एक कहते हैं कि यह हमारा पहला कार्यक्रम है, तो पहले कार्यक्रम के लिए अभिनंदन तो मैं करता हूँ,
लेकिन उसके साथ ही साथ एक संस्कृत का श्लोक भी बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वह श्लोक मैंने आज यहाँ भी बताना चाहिए। वह संस्कृत का श्लोक व्याख्या करता है कि विद्वान कौन, किसको विद्वान कहना चाहिए और क्या व्याख्या है उसकी, क्या काम करता है तो वो विद्वान माना जाएगा। इस प्रकार का वो श्लोक है। वो पहले पंक्ति में कहते हैं कि अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम, यानी बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण ये है कि कोई भी काम प्रारंभ ही नहीं करना। बुद्धिमान व्यक्ति का अच्छा लक्षण है। और फिर एक मैं यहाँ कहूँ और यहाँ बुद्धिमान बैठे हैं, उनको लगेगा कि ये संस्कृत का श्लोक मैंने कहाँ से निकाला। लेकिन संस्कृत भाषा की जो विशेषता है वह दूसरे श्लोक के पंक्ति में व्यक्त होती है। तो दूसरी पंक्ति में वह श्लोक कहता है कि प्रारंभ से अंतगमने द्वितीयम बुद्धि लक्षणम, यानी एक दफे आपने प्रारंभ किया तो लगातार उसको चलाते रखना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। अब ललित कला अकादमी की जिम्मेदारी है कि वो हर साल जैसे ललित कला कलाकारों को आप कुछ ना कुछ पुरस्कार देते हैं, तो उसके साथ ही साथ इस प्रकार का जमावड़ा हर जगह पर बनाना, यह भी आपका काम है। और मैं देखता रहूँगा कि अगले साल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसका हिसाब भी मैं लेता रहूँगा। इसमें और एक विशेषता मेरे ख्याल में आई, वह भी बतानी चाहिए, क्योंकि जब ये पहले दफ़े हो रहा है तो देश में एक परिवर्तन भी आया है। 2014 में जनतांत्रिक क्रांति हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक मंत्री के रूप में डॉक्टर महेश शर्मा काम कर रहे हैं। विद्यार्थी जगत और युवकों का जगत, इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते उस सरकार ने एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया है वह है कौशल विकास, कि कैसे कौशल विकास युवकों का हो हर क्षेत्र में। कोई इंजीनियर है तो उसका कैसा कौशल विकास हो, तो कलाकार है तो उसका कौशल विकास कैसे हो, गाने वाला है तो उनके कौशल का विकास कैसे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये 10 दिन का जो सम्मेलन का कार्यक्रम है वह एक दृष्टि से कलाकारों का कौशल विकास के रूप में देखना चाहिए। अपनी अपनी कुशलता क्या है और ये कुशलता हम दूसरों को कैसे तरह से दे सकते हैं, और यदि संभव हो तो ये सारा होने के बाद एक उसका ठीक प्रकार का बुकलेट बनाकर इसका कैसा हुआ, तो अगले साल में जब इसी प्रकार का कार्यक्रम होगा तो उसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, यह भी बात सामने आएगी। और इस भूमिका में मैं मानता हूं कि नहीं तो मैंने पूछा उनको कल कि भाई ये क्या बात है। अब कल तो मैं आया था और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, कलाकारों का पुरस्कार देने का काम था वो भी मैंने किया, तो ये उसी का तरीका आगे चलने वाला है सब मैं मानता हूँ। बोले नहीं, इस कार्यक्रम की एक अलग विशेषता है और इसलिए आप वहाँ आएंगे तो अच्छा होगा। तो विशेषता यह सम्मेलन की ये है कि ये 10 दिन जैसे साहित्यिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे सारे कलाकार अपने कला की आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे की कला देखकर हम अपनी कला और कैसी अच्छी कर सकते हैं, इसका ज्ञान देखते देखते बोलते बोलते सबको हो जाएगा। अब 122 कलाकार 10 दिन इस प्रकार का कार्य करेंगे तो उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। यानी इतनी जगह के साथ कलाकारों का और कलाकारों का देखने के लिए लखनऊ से लोग आएंगे। अब ये वैसे देखा जाए तो शहर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी पर है, फिर भी
लखनऊ की जो विशेषता है कि लखनऊ कल ही मैंने वहाँ कहा, लेकिन फिर से यहाँ दोहराना चाहूँगा कि काशी का हम विचार करते हैं तो काशी को दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है, और भारत के दृष्टि से तो हम उसको सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं देश की। दिल्ली राजनीतिक राजधानी है। मैं जहाँ से आता हूँ मुंबई से, तो मुंबई आर्थिक राजधानी है। तो उस भूमिका में लखनऊ यह देश की कला की राजधानी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे राजधानी से ये 20 किलोमीटर लंबा होगा, तब भी लोग देखने के लिए आएंगे। और इतने लोगों की, यानी जो कल उन्होंने मुझे कहा गया कि 2800 लगभग कलाकारों में से 122 कलाकारों का चयन हुआ है, और वो यहाँ कला का अपना दिग्दर्शन करेंगे। एक दूसरे से कैसे चल रहा है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है। और ये कलाकारों का सांस्कृतिक इस प्रकार का विनिमय है, एक्सचेंज है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इससे निश्चित तौर पर कला के जो छात्र हैं, क्योंकि ये सब जो होगा तब यहाँ के छात्र देखेंगे और कला क्षेत्र के जो छात्र है वह भी यहाँ आकर देखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक कला विश्व का जो माहौल बनना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, किताबों की पढ़ाई करनी चाहिए, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, लेकिन हर एक के जीवन में कला का एक महत्व होता है। और कला कौन सी है, कैसी है, इसकी जानकारी यहाँ जब देंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सबको आनंद होगा। कला में इस प्रकार का वातावरण आने वाले 10 दिन में यहाँ केवल जो आएंगे उनके लिए, लेकिन पत्रकार मित्र आए हैं, पत्रकार मित्र लखनऊ के ऐसे कार्यक्रमों का बहुत अच्छे ढंग से वाचकों तक पहुँचाते हैं। और कल की खबर उन्होंने अच्छी तरह से पहुँचाई है, आज की पहुँचाएंगे, तो लखनऊ वालों भी अपने अपने ढंग से देखने के लिए यहाँ आएंगे और उनको एक निश्चित तौर पर आनंद मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस भूमिका में 64 कला है, ऐसा अपने इसमें से लिखा गया है कि सांस्कृतिक ग्रंथों में कि कुल मिलाकर 64 कलाएँ। अब उसमें चित्रकला आती है, शिल्पकला आती है, संगीत आता है, नृत्य आता है, ऐसी सभी कलाओं का एक ललित कला, ये जो है वो केवल ललित कला के लिए है। तो बाकी की कलाओं की भी जो विधि होती है उसमें ये पत्रकारिता भी एक नई कला जुड़ गई है। तो पत्रकार भी अच्छे ढंग से इसको देंगे तो यहाँ का जो रंग होगा, काम का जो कलाकारों का लय होगा, उसका जो सुंदरता, उसकी जो सुंदरता है, उसके कला में जो लावण्य दिखाई देता है, ऐसा देखते देखते एक बहुत समाज का नए रूप का साक्षात्कार हम सबको देखने के लिए मिलेगी। और जो कलाकार है उनकी जो ज्ञान की कक्षा है वो कक्षाएं भी और विस्तृत हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस भूमिका में यह जो कलाकारों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं ललित कला अकादमी को, शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय के साथ ही साथ विशेष तौर पर कला क्षेत्र के जो मंत्री है डॉक्टर महेश शर्मा, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और आग्रह से कहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम जहाँ जहाँ अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है वैसे करते रहना चाहिए। और ऐसे जब करेंगे, और इसकी एकमात्र विशेषता रहेगी वो शायद अगले समय जहाँ पर इस प्रकार का कला सम्मेलन होगा उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो ये है कि यहाँ दिव्यांग कलाकार भी है, दिव्यांग छात्र भी हैं। बाकी के जगह पर दिव्यांग छात्र आसानी से इस प्रकार के माहौल में नहीं मिलेंगे, लेकिन दिव्यांग छात्रों के विश्वविद्यालय में ये हो रहा है, यह भी अपने आप में एक देखा जाए। और विश्वविद्यालयों को, यानी मैं नीचे उतरते उतरते आया और कोई भी बड़ा हॉल होता है तो उसमें स्टेप्स होते हैं,
स्टेप्स चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ से सीधा कोई एक विकलांग हो, दिव्यांग हो और उसको साइकिल पर बिठा कर लाना है, तब भी बाहर से वहाँ से आकर स्टेज पर आने तक कोई उसको प्रतिबंध नहीं है। पैर स्टेप्स चढ़कर आना है तो यहाँ से आएगा, लेकिन बाकी वहाँ से भी आ सकता है। ऐसे एक सुंदर वातावरण में यह कला का कार्यक्रम हो रहा है। मैं हृदय से फिर एक दफ़े ललित कला एकेडमी को, विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ। और इसमें से जो कला प्रकर्षित होगी, एक बात और कहना मुझे बड़ा आवश्यक लगता है कि कला प्रदर्शनी की कुछ भाषा नहीं होती है। मेरी मातृभाषा मराठी है, कोई मैं चित्र देखता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो जो चित्रकार हो वो उर्दू भाषा वाला हो या तमिलनाडु का हो, उसकी भाषा कौन सी भी हो, लेकिन उसकी कला मेरे ख्याल में आ जाती है। तो भावों की भी एक भाषा होती है, अपने हृदय में जो भाव है वह व्यक्त करने की भी एक कला होती है। और ये कला कौन कहाँ का है, केवल पूछने के लिए भाई तुम कहाँ से आए हो, तो मैं चेन्नई से आया हूँ, कोई कहेगा मैं कोलकाता से आया हूँ, कोई कहेगा मैं बंगलुरु से आया हूँ, कोई कहेगा कि मैं तिरुवनंतपुर से आया हूँ। विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग भाषाओं होकर भी कला की भाषा एक होती है, इसका अनुभव और इसमें एकता में अनेकता में जो एकता का भाव है वह भी हमको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कला सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं बहुत फिर एक दफ़े बधाई देता हूँ। जिनको कल पुरस्कार मिले हैं, जो अभी 10 दिन 122 कलाकार यहाँ पर अपने कला का परिचय देंगे, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। और इसके साथ ही मैं इस कला सम्मेलन के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी। आपके उद्बोधन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मैं अब अनुरोध करना चाहूँगी माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर निशीत राय जी से कि वे माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें धन्यवाद प्रेषित करें। धन्यवाद श्रीमान। मैं निवेदन करना चाहूँगी पुनः माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर निशीत राय जी से कि वे माननीय डॉक्टर SB निमसे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। मैं अब अनुरोध करना चाहूँगी विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर AK दुबे जी से कि वे माननीय श्री अनिल सागर जी को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें धन्यवाद प्रेषित करें। इसी क्रम में मैं अब निवेदन करना चाहूँगी प्रोफेसर राजीव नयन जी से कि वे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। किसी कार्य को शुरू करना या उसकी एक तैयारी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस कार्य का संयोजन करना। एक ऐसी शख्सियत की छाया हमें प्राप्त हुई आज के कार्यक्रम के संयोजन में, जिन्हें मंच पर धन्यवाद प्रेषित करने के लिए बुलाने के पूर्व मैं यही कहूँगी कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जी हाँ, प्रोफेसर राजीव नयन जी से मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएं और कार्यक्रम को अंतिम दिशा देने का कष्ट करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम नाईक जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश,
विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधाकर शर्मा जी, सचिव ललित कला अकादमी नई दिल्ली। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर निशीत राय जी, माननीय कुलपति महोदय, डॉक्टर एसबी नीमसे जी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, श्री अनिल सागर जी, सचिव विकलांगजन विकास, प्रोफेसर अश्वनी कुमार दुबे, कुल सचिव, प्रतिभागी कलाकारगण, आचार्यगण, पत्रकार बंधुओं, मित्रों एवं उपस्थित कला प्रेमीगण। किसी भी विश्वविद्यालय में ललित कला की स्थापना करना और उसके उन्नयन के लिए नई नई परियोजनाओं को आकार और गति देना संस्था के मुखिया के कला अनुराग और उनके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता का परिचय पाने के लिए पर्याप्त है। इस विश्वविद्यालय को अभी हाल में ही एक राष्ट्रीय मूर्तिकार शिविर ललित कला अकादमी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित करने का अवसर मिला और आज हमारे साथ मिलकर एक ऐसी परियोजना को साकार करने जा रहे हैं जो देश और कला जगत में इतिहास बनेगा। देश में पहली बार 122 कलाकारों का एक राष्ट्रीय कला सम्मेलन आयोजित करने का इस विश्वविद्यालय को अवसर देने के लिए हम ललित कला अकादमी के प्रशासक श्री के मित्तल और सचिव डॉक्टर सुधाकर शर्मा के आभारी हैं। उन्हें कोटिशः धन्यवाद। कलानुरागी माननीय श्री राम नाईक जी, राज्यपाल महोदय, जो हम सबके संरक्षक हैं और प्रत्येक कला गतिविधि के लिए खुले मन से प्रोत्साहित करते हैं, हमारे हर बुलावे पर समय निकाल लेते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय परिवार, कलाकारों एवं कला प्रेमियों को हृदय से गहराइयों से आभार व्यक्त करता। श्री अनिल सागर जी, सचिव विकलांगजन विकास, का विशेष आभार, जिन्होंने विभागीय स्तर से इस विद्यालय को समृद्धि देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। मंचासीन डॉक्टर एसबी नीमसे जी, जिनका स्नेह और दिशा निर्देश मुझे व्यक्तिगत रूप से पिछले कई वर्षों से मिलता रहा है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का विशेष आभारी हूँ, जिनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। आपने ललित कला विभाग को समृद्ध बनाने के लिए जो उदारता दिखाई, जो संरक्षण दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं, जिसके फलस्वरूप ही इस अल्प समय में हमने एक दशक जैसी यात्रा पूरी की है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अश्वनी कुमार दुबे को हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रशासनिक सहयोग दिया। देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागी कलाकारों का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने इस राष्ट्रीय आर्ट कॉन्क्लेव में प्रतिभाग हेतु अपना आमंत्रण स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों का आभार, जिनका मार्गदर्शन एवं सहयोग समय समय पर मिलता रहा। मीडिया के मित्रों का विशेष रूप से आभार, जिसके बिना कार्यक्रम की सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। साथ ही मैं छात्रों को बहुत स्नेह दे रहा हूं, जिन्होंने रात दिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति व महत्वपूर्ण बातों से कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की, इसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। अब मैं सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता। जया हे, जया हे, जया हे, जय 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 जया हे। धन्यवाद।